हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे ईपीएल गेम वीक 8 में जितने सारे सिग्निफिकेंस मैचेस थे उनके मैच रिएक्शंस को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चेल्सी वाला मैच को लेके। तो चेल्सी फाइनली 4 गोल मार दिया, वो भी एवे मैच में। हाँ, वो बर्नले के साथ था और फर्स्ट हाफ में चेल्सी टट्टी जैसी फुटबॉल ही खेल रही थी, लेकिन सेकेंड हाफ में रहीम स्टर्लिंग वाज ऑसम। सेकेंड हाफ में पूरा चेल्सी ही एकदम से बढ़िया फुटबॉल खेला और उससे सबसे बढ़िया फुटबॉल खेला रहीम स्टर्लिंग ने। मतलब जो गोल उसने मारा वो भी काबिलियत तारीफ है। उसके साथ साथ ये चीज दिखता है कि अगर प्लेयर लोग ठान ले कि उन लोगों को कुछ करना है, वो हंगर अगर वो लोग दिखाते हैं गेम पे और वो इंटेंशन अगर सही होता है तो वो लोग अच्छा खेल सकते हैं। तो यही चीज चेल्सी के लिए बहुत ही एक बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है और चेल्सी अभी लगातार 3-4 मैच से ऐसे ही रिजल्ट्स निकल रहे हैं। इसके साथ साथ चेल्सी को एक पॉजिटिव मोमेंटम भी मिला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि चेल्सी अभी जो अगले जितने भी सारे फिक्सचर आने वाले हैं आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक, उसमें अभी दूसरे टीम जो सामने वाली टीम होगी वो टीम भी अभी एक अलग नजरिए से चेल्सी को देखेंगे, क्योंकि अभी तक ये 3-4 मैच से पहले जो चेल्सी का कंडीशन था उसके हिसाब से अगर लोग चेल्सी को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो वो मेरे ख्याल से एक गलती होगा। हाँ, जितने भी बड़ा टीम हो लेकिन फिर भी चेल्सी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। चेल्सी पहले गेम वीक में लिवरपूल के अगेंस्ट में जैसा खेला था अभी वैसा ही चेल्सी खेल सकता है अगेंस्ट एनी बिग टीम्स। तो यही अभी देखने वाली बात होगी कि इंटरनेशनल ब्रेक जो आ गया ये चेल्सी का जो मोमेंटम बिल्डअप है उसको डिस्टर्ब करती है, या फिर चेल्सी आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक चेल्सी कैन कंटिन्यू टू परफॉर्म इन दिस लेवल। क्योंकि जितने भी सारे फिक्सचर्स हैं वो आप बोल ही सकते हैं कि मौत का खेल है एक के बाद एक। तो वही अभी देखने वाली बात होगी कि चेल्सी अगेंस्ट द बिग टीम्स लाइक सिटी, न्यूकासल, आर्सेनल, ब्राइटन, मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे परफॉर्म करती है। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके मुझे अलग से कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, अगर आप चाहे तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करेंगे लिवरपूल और ब्राइटन को लेके। तो भाई लिवरपूल और ब्राइटन का जो मैच था, ये मैच का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट से आप कह सकते हो कि ये एक मतलब डिजर्विंग रिजल्ट है फॉर बोथ द टीम्स, क्योंकि बोथ द टीम्स ब्राइटन एंड लिवरपूल दोनों ने ही एट टाइम्स अच्छा खेला और दोनों ने ही एट टाइम्स खराब भी खेला। बहुत सारे गलतियां भी थे और बहुत सारे अच्छी चीज भी थे मैच में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट है 2-2 ये एकदम सही रिजल्ट है। दोनों ही टीम मैच से कुछ डिजर्व कर रहे थे, तो दोनों ही टीम को एक एक करके पॉइंट मिला। तो लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल मैच की बात करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज कह सकता हूं कि लिवरपूल को एक चांस मिला था कि 3 पॉइंट ले सकते थे वो मैच से, लेकिन फिर भी वो लोग नाकामयाब रहे। और मैच खत्म होने से ठीक बिल्कुल पहले ब्राइटन को भी एक चांस मिला था 3 पॉइंट निकालने का मैच से, वो भी नाकाम रहे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इट वॉज अ फेयर रिजल्ट। तो मैच जब चालू हुआ उसके बाद लिवरपूल पहले से ही अच्छा खेल रहा था, लिवरपूल स्कोर भी कर दिया था और लिवरपूल के पास सेकेंड हाफ में एक चांस भी मिला था जो ग्रेवेनबर्च ने मिस किया। वो चांस अगर लिवरपूल बैरी कर देता तो फिर वो स्कोर 3-1 हो जाता और उसके बाद मुझे लगता है ब्राइटन का इस मैच में वापसी करना थोड़ा नामुमकिन हो जाता। लेकिन फिर भी लिवरपूल के एंड से भी मिस्टेक हुआ। जैसे मैं बोल रहा था ब्राइटन के एंड से मिस्टेक हुआ तो लिवरपूल ने गोल मार दिया, तो वैसे ही लिवरपूल के एंड से भी मिस्टेक हुआ और ब्राइटन ने मैच पे कमबैक कर लिया। उसके बाद मैच खत्म होने से बिल्कुल ही पहले जुआ पेड्रो को भी एक चांस मिला था, अगर वो चांस उसने बड़ी कर दिया तो शायद ब्राइटन ये मैच जीत जाता, लेकिन ब्राइटन ने भी वो चांस मिस कर दिया। और एंड में मेरे ख्याल से ये फेयर रिजल्ट था लिवरपूल और ब्राइटन दोनों के लिए। तो दोनों ने ही बढ़िया खेला, लेकिन आफ्टर द मैच रिजल्ट आई थिंक ब्राइटन विल बी द मच हैप्पियर साइड, क्योंकि वो लोग मैच हार सकते थे लेकिन फिर भी वो लोग मैच में वापसी किए और वो लोग मैच से 1 पॉइंट निकाले। और दूसरी तरफ लिवरपूल शायद थोड़ा दुखी होंगे, क्योंकि लिवरपूल अगर चाहते तो ये मैच से 3 पॉइंट निकाल पाते, लेकिन वो लोग 1 पॉइंट ही निकाल पाए। देखते हैं अभी आगे जाके आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक लिवरपूल और ब्राइटन दोनों ही कैसे अपना जो मोमेंटम है उसको बरकरार रखती है या फिर वापस से कुछ इधर उधर हो जाता है। तो ओनली टाइम विल टेल।
तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे वेस्ट हैम और न्यूकैसल वाला मैच को लेकर। तो भाई वेस्ट हैम और न्यूकैसल वाला मैच, इट वाज अ गुड मैच टू वॉच। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो मैच बहुत ही बढ़िया था। हाँ, मैच में एक शानदार शुरू किया था वेस्ट हैम, और वो दिखता है कि वेस्ट हैम के पास अभी वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं जो मैच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप देखें पहला वाला गोल में पकेटा ने एक शानदार थ्रू बॉल आगे डाला और उससे सूचेक ने गोल स्कोर कर दिया। वो गोल बहुत ही बढ़िया था और न्यूकैसल बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। वो गोल न्यूकैसल के ऊपर एक सकर पंच की तरह ही आया, और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मैच आगे बढ़ता रहा तो न्यूकैसल मैच में ग्रो करता रहा। स्पेशली इन द सेकेंड हाफ न्यूकैसल मैच में वापसी किए इसाक के 2 गोल से, और उसके बाद ही इसाक को और एक चांस मिला था जो अगर वो कन्वर्ट कर देता तो उसका हैट्रिक भी हो जाता और न्यूकैसल मैच से 3 पॉइंट भी निकाल पाता। लेकिन इसाक का अनफॉर्चुनेटली वो गोल नहीं हुआ और बॉल पोस्ट पे लग के रिबाउंड होके बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर अचानक से कुदुस ने एक बढ़िया फिनिश कर दिया, और उसके बाद मैच खत्म होने से बिल्कुल ही पहले वेस्ट हैम को और एक चांस मिला था जो उन लोगों ने गवा दिया, और ये मैच ड्रॉ हो गया। तो आप अगर देखें तो जैसे लिवरपूल और ब्राइटन वाला मैच था, तो ये मैच में भी वैसा ही आप कह सकते हैं एक इवन मैच हो रहा था, एंड टू एंड स्टफ हो रहा था, और उसके साथ साथ दोनों ही टीम गलतियां की है और दोनों ही टीम अच्छा भी खेले। तो इसीलिए ये भी एक फेयर रिजल्ट है और दोनों ही टीम को मैच से 1-1 पॉइंट मिला। मेरे ख्याल से अगर आप वेस्ट हैम फैन हो तो आप ये 1 पॉइंट से खुशी होंगे, क्योंकि न्यूकैसल इज अ वेरी हार्ड टीम टू बीट। लेकिन फिर भी आप लोग ये मैच से 1 पॉइंट निकालने में कामयाब रहे। और दूसरी तरफ अगर आप न्यूकैसल के फैन हो तो आप थोड़ा दुखी हो सकते हैं कि आप लोग को ये मैच से 3 पॉइंट निकालना चाहिए था, लेकिन फिर भी एवे मैच है और वेस्ट हैम भी इस साल शुरुआत अच्छा ही किया है, उन लोगों ने चेल्सी को भी हराया है। तो इसलिए मेरे ख्याल से न्यूकैसल फैंस को भी मैं यही कहूंगा कि निराश मत होइए, क्योंकि ये सीजन बहुत ही बड़ा है और आगे जाके भी बहुत सारे मैचेस होंगे जहां पे आप लोगों को चांस मिलेगा अच्छा करने का। और मुझे लग भी रहा है कि न्यूकैसल को अगर मौका मिले ना, न्यूकैसल उस मौके को यूटिलाइज कर सकता है। तो आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएंगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले वाले मैच। तो अगले वाले जिस मैच पे बात करेंगे वो है आपका लुटन टाउन और टॉटनहम वाला मैच। तो देखिए टॉटनहम मैच में कंट्रोल कर रहा था, बॉल पोजीशन ज्यादा था, बहुत सारे पासेस खेला, पास एक्यूरेसी भी ज्यादा था, लेकिन उन लोगों को गोल नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी सेकेंड हाफ में वैन डर विन ने वो गोल मार दिया और उसके साथ साथ टॉटनहम को 3 पॉइंट मिल गया। हालांकि लास्ट में गेम थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि टॉटनहम को एक रेड कार्ड भी मिल गया था, लेकिन फिर भी टॉटनहम सक्सेसफुली 3 पॉइंट निकाल लिया और ईपीएल के अभी आफ्टर मैच डे 8 ईपीएल में टॉटनहम टेबल टॉप कर रहा है। जो चीज किसी ने नहीं सोचा था वो पोस्टेकोग्लू ने एक के बाद एक पोस्टेकोग्लू वो कर रहा है। तो मुझे लगता है कि टॉटनहम के पास यूरोपियन फुटबॉल नहीं है, तो टॉटनहम के पास सोचने के लिए, रिग्रुप करने के लिए बहुत सारी समय है और वो लोग सिर्फ ईपीएल के ऊपर ही फोकस कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो चीज दिख रहा है। हालांकि दूसरे वाले जितने भी टॉप टीम्स हैं वो लोग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में एक साथ खेल रहे हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से टॉटनहम को अभी थोड़ा एडवांटेज है। लेकिन हाँ, जब आफ्टर जनवरी और फरवरी जब बड़े टीम अच्छा खेलने लगेगी, कंसिस्टेंसी दिखाने लगेगी, तब टॉटनहम क्या करता है यही अभी देखने वाली बात होगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं जो मेन इवेंट है उसके तरफ, और वो है आपका आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वाला मैच। जी हाँ, आर्सेनल फाइनली मैनचेस्टर सिटी को हराया इंग्लिश प्रीमियर लीग में। आर्सेनल एक मिशन में था, पिछले सीजन से आर्सेनल वो ही मिशन में कामयाबी आर्सेनल को नहीं मिल रहा था। आर्सेनल हालांकि जितना भी अच्छा खेलने की कोशिश करे मैनचेस्टर सिटी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में, लेकिन फिर भी आर्सेनल को मैनचेस्टर सिटी एट द एंड ऑफ द डे हरा ही दे रहा था। और वो तो पिछले सीजन में हर एक कंपटीशन में जहां पे आर्सेनल को मैनचेस्टर सिटी मिला, मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल को हराया। तो उसी चीज को बदलने की कोशिश कर रहा था मिकेल आर्टेटा, और इस सीजन में जाते हुए 2 बार आर्सेनल को मौका मिला, एक कम्युनिटी शील्ड पे और दूसरा मौका मिला आपके लीग में, और दोनों ही मौके पे चौका मार दिया आर्सेनल ने। और जी हाँ, आप मैनचेस्टर सिटी को सिर्फ बोल नहीं सकते कि मैनचेस्टर सिटी खराब खेला। हाँ, उन लोगों ने खराब खेला, उन लोगों का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी आर्सेनल को प्रेस करना ही होगा। लास्ट सीजन में जब मैं आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मैच देखा तब मुझे लगा कि आर्सेनल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। मतलब आर्सेनल मेंटली कहीं पर जाके आर्सेनल वो मैच पे कोई गलती कर देता था, या फिर आर्सेनल को लग रहा था साइकोलॉजिकली दे आर नॉट
दे आर नॉट रेडी इनफ टू बीट मैनचेस्टर सिटी। लेकिन ये वाले मैच पे और कम्युनिटी शील्ड वाले मैच में भी आर्सेनल का वो जज्बा दिखा कि नेवर गिव अप, जो उन लोगों का मेंटालिटी था वो लोग शोकेस किए। और ये वाले मैच में आर्सेनल पहले से ही दिखाया कि हाँ हम लोग ये मैच हारने नहीं आए। वो चीज मैनचेस्टर सिटी ने भी देखा, क्योंकि दोनों टीम जैसे सेटअप के साथ पिच पे उतर रहे थे उससे लग रहा था कि दोनों टीम आसानी से हारने नहीं वाले थे, दोनों टीम अच्छा डिफेंड करेंगे। लेकिन फिर भी जब मैच शुरू हुआ तो मैच के पहले ही 10 मिनट में मैनचेस्टर सिटी के पास 2 मौके थे। हाँ, एक हाफ चांस था, हुलियन अल्वारेज ने राया के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया था, लेकिन उससे तो गोल नहीं मिला। और दूसरी तरफ पहले ही एक चांस नेथन एके को बहुत बढ़िया चांस मिला था, लेकिन नेथन एके वो शॉट ऑफ टारगेट हो गया, तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी चूक गया अर्ली लीड लेने से। लेकिन इसके बाद मैनचेस्टर सिटी एक भी शॉट रजिस्टर नहीं कर पाया ऑन टारगेट पे। मैनचेस्टर सिटी का ऑन टारगेट शॉट 0 था पूरे मैच पे। और सेकेंड हाफ में जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस हुआ धीरे धीरे आर्सेनल ग्रीव इनटू द गेम, और सेकेंड हाफ में आर्सेनल बढ़िया प्रेसिंग कर रहा था। मतलब मैनचेस्टर सिटी के कोई भी प्लेयर को सेटल इन नहीं होने दे रहा था पिच पे। ऐसे देख के लग ही नहीं रहा था कि मैनचेस्टर सिटी मैच में कुछ कर सकता है। हाँ, अगर मैनचेस्टर सिटी आउट ऑफ द बॉक्स नोवेयर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस से एक गोल मार देता वो अलग बात है, लेकिन मैच पे देख के लग नहीं रहा था कि मैनचेस्टर सिटी कुछ कर सकता है, क्योंकि कोई क्रिएटिविटी था ही नहीं मैनचेस्टर सिटी के पास। और दूसरी तरफ जब मार्टिनेली आ गया उसके बाद आर्सेनल को एक अलग ही डायनामिज्म मिल गया आपके फ्रंट लाइन पे, और उसके साथ साथ आर्सेनल को वो गोल भी मिल गया जो वो लोग डिजर्व करते हैं। तो आप देखिए आर्सेनल को प्रेस करना ही होगा कि वो लोग फाइनली वो मेंटल जो उन लोग का बैरियर था उसको वो लोग ब्रेक कर दिए और उसके बाद अच्छा फुटबॉल खेल के मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया। तो इस चीज के लिए आर्सेनल को प्रेस करना होगा। और दूसरे तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो रिसेंटली मैनचेस्टर सिटी जो 2 मैच हारे उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैनचेस्टर सिटी भी इनविंसिबल नहीं है, स्पेशली जब आपके टीम में रॉड्री ना हो। केविन डी ब्रुयने तो था ही नहीं, तो केविन डी ब्रुयने का जो एब्सेंस था उसको हुलियन अल्वारेज और फिल फोडेन ये दोनों थोड़ा बहुत मेकअप कर रहे थे। लेकिन रॉड्री का ना होना मैनचेस्टर सिटी के लिए अभी सच में एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया है, क्योंकि पिछले सीजन में भी कुछ कुछ मैचेस में रॉड्री जब नहीं थे आपके पास गुंदोगान था जो कि क्लच प्लेयर था, बड़े मैच में आपका रिजल्ट लाके निकाल के देता था। लेकिन इस सीजन में गुंदोगान का वो रोल कोवाचिच नहीं निभा पा रहा है, क्योंकि कोवाचिच एक अलग प्लेयर है और उसके साथ साथ उसके ऊपर प्रेशर भी था, क्योंकि वो रेड कार्ड वाला जो कंट्रोवर्सी था वो भी था दिमाग में चल रहा था, तो इसलिए वो फ्लूइडली और फ्रीली सेकेंड हाफ में टैकल नहीं कर पा रहा था। उसके साथ साथ आपके पास रॉड्री भी नहीं था और केविन डी ब्रुयने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये खामियां सिटी के टीम में अभी दिख रहा है। दूसरी तरफ आप अगर हालांड के परफॉर्मेंस को देखें तो अभी मतलब लास्ट वाले चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी सेम था, फाइनल में भी सेम था। आपको अगर याद है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जब मैनचेस्टर सिटी को ओल्ड ट्रैफोर्ड में हराया था उस मैच में भी हालांड साइलेंट था, और आर्सेनल के साथ कम्युनिटी शील्ड में भी सेम था, और ये वाले मैच में भी सेम ही हुआ है। मतलब हालांड को अभी हम लोगों को मालूम है कि कैसे यू कैन कंटेन हालैंड एंड कीप हिम साइलेंट ऑन अ मैच। तो ये चीज में मेरे ख्याल से हालैंड को और पेप गार्डियोला को थोड़ा वर्क करना होगा, स्पेशली हालैंड को ज्यादा वर्क करना होगा कि अगर मैच में कुछ आप नहीं कर पा रहे हो तो कैसे आगे मैच प्रोग्रेस होना चाहिए, कैसे आप आपका मैन मार्किंग तोड़ के आप आपका फुटबॉल खेल सकते हो और ज्यादा मैच में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो इसी चीज में मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे, और इसके बाद जब रॉड्री टीम में वापसी कर जाएंगे उसके बाद तो मैनचेस्टर सिटी वापस से मेरे ख्याल से पहला वाला फुटबॉल ही खेलने लगेंगे। हालांकि आर्सेनल ने ये मैच में मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत टाइम बाकी है और आप नहीं कह सकते कि मैनचेस्टर सिटी इज आउट ऑफ द रेस, क्योंकि वो लोग टेबल टॉप में नहीं है। क्योंकि पिछले सीजन में भी आप देखे थे कि आर्सेनल नंबर 1 में था बहुत टाइम से, लेकिन आफ्टर जनवरी फरवरी वो सिटी का एक स्पेशल रन आता है, एक स्पेशल टाइम पीरियड आता है जब वो लोग कंसेक्यूटिव मैचेस जीत के लीग जीत के निकल जाते हैं। तो अभी वही चीज देखना होगा कि उस टाइम पे क्या सिटी वापस से ये रन कॉन्सिक्यूटिव विनिंग का जो रन है वो वापस से कर पाएंगी, और अगर वो कर पा रहे हैं तो उसको रोकने के लिए आर्सेनल या लिवरपूल या फिर कौन सा टीम स्टेप अप करेंगे और सिटी को रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, यही अभी देखने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से ये मैच में आप आर्सेनल को प्रेस करना होगा, मैनचेस्टर सिटी को क्रिटिसाइज भी करना होगा, और उसके साथ साथ मतलब अभी
ये चीज आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये मैच आर्सेनल जीत गया तो आर्सेनल का ही ज्यादा चांस है लीग जीतने का। मेरे ख्याल से वो कमेंट करने के लिए ये बहुत ही मतलब इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट। और उसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी आर्सेनल फैंस, क्योंकि पिछले सीजन से आप एक मिशन पे थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो चीज फाइनली इस सीजन में आपने 2 बार करके दिखाया। तो इसीलिए आप लोगों को भी सेलिब्रेशन करना चाहिए, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी आर्सेनल फैन। तो इसी के साथ साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।